दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 में हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। दोस्तों, आज ये लेक्चर नंबर 7 है। हमने लेसन नंबर 2 का जो पढ़ा था उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा क्या है? सीमेंट के स्थलीय परीक्षण। हमारा जो पहला टॉपिक है, आज इस लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे सीमेंट के स्थलीय परीक्षण, फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट। मतलब जब हम साइट पर जाते हैं तो सीमेंट के कौन कौन से परीक्षण करके सीमेंट के अच्छी होने का पता लगा सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम रंग देखकर पता लगाएंगे। क्या है? सबसे पहला हमारा हेडिंग है रंग। देखते हैं हमारे अच्छी जो सीमेंट क्वालिटी की होती है उसका रंग कैसा होता है। तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का रंग विशेष प्रकार का हरा धूसर होता है। क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। हरा धूसर ग्रे होता है। जो हमारे अच्छी सीमेंट होती है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग हमारा दोस्तों ग्रे होना चाहिए। ग्रे मतलब धूसर होना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला स्थलीय परीक्षण में हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है महीनपन। दूसरा क्या है? महीनपन मतलब महीन होना चाहिए। सीमेंट महीन पिसा होना चाहिए। छूने से इसका पता लग जाता है। सबसे पहले हम जैसे स्थलीय परीक्षण पे हमारा कोई टेस्ट लैब वेब नहीं है, जब हम स्थलीय परीक्षण करने जाएंगे तो सबसे पहले हम उसका रंग देखेंगे। तो रंग हमारा कैसा होना चाहिए? रंग हमारा धूसर मतलब ग्रे होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? हमारा महीनपन होना चाहिए। तो सीमेंट महीन पिसा होना चाहिए। छूने से इसका पता लग जाता है। दूसरा हुआ। फिर देखेंगे ताप। सीमेंट के ढेर में हाथ डालने पर ठंडक का अनुभव होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो सीमेंट पुराना हो सकता है अथवा इसमें मिलावट है। पहले हमने रंग देखा, फिर महीनपन देखा। तीसरा अब हम देखेंगे ताप। सीमेंट के ढेर में जब हाथ डालेंगे, मतलब जो बोरी रहती है उस बोरी में जब हम हाथ डालेंगे तो हमें कैसा महसूस होना चाहिए? हमें ठंडक महसूस होना चाहिए। यदि हमें ठंडक महसूस नहीं होता है तो हमारा क्या होगा? सीमेंट पुराना हो सकता है अथवा इसमें मिलावट हो सकती है। फिर अब हम देखेंगे तीसरा क्या है? पानी में जांच। तीसरा हमारा क्या है? पानी में जांच। पानी में भरी बाल्टी में मुट्ठी भर सीमेंट डालने पर यह नीची तली पर बैठ जाना चाहिए। यदि सीमेंट तैरता रहता है तो यह अस्वीकार कर देना चाहिए। ये जो परीक्षण है दोस्तों, पानी में मुट्ठी भर कर सीमेंट डाला, यही परीक्षण ज्यादा हमारा साइट में किया जाता है। क्या करते हैं? एक बाल्टी पानी भर लेते हैं, उस बाल्टी में मुट्ठी भर सीमेंट डाल देते हैं। यदि हमारी सीमेंट अच्छी क्वालिटी के है तो क्या हो जाती है? नीचे तली पर बैठ जाती है। यदि सीमेंट तैरता रहता है तो हमारा सीमेंट बेकार है। ये हमने 3 जाना। चौथा जानते हैं ढेलों की उपस्थिति। ढेलों की उपस्थिति। सीमेंट में कोई नमी नहीं होनी चाहिए। नम वायु के संपर्क में आने पर इसमें छोटे ढेले पड़ जाते हैं। यदि ढेले अंगूठे के दाब से नहीं टूटे तो सीमेंट सेट माना जाता है। ऐसा सीमेंट बेकार होता है। तो ये वाला जो परीक्षण होता है ये बहुत आसान होता है। इसको क्या करते हैं? इसको करने के लिए जो हमारी ढेर रहती है उसमें हम अंगूठा डालते हैं। जो उसमें जो ढेला रहता है, यदि अंगूठा से हमारा टूट जाता है तो मान लीजिए कि सीमेंट सही है, और यदि नहीं टूटा तो हमारा सीमेंट जम हो गया, और जम गया तो यानी हमारा सीमेंट बेकार हो गया। ये हमारा चौथा परीक्षण था। क्या था? ढेलों की उपस्थिति। फिर देखेंगे अगला हमारा परीक्षण क्या है? खुरदरापन। खुरदरापन ये हमारा अगला परीक्षण है। सीमेंट को उंगलियों से मसलने पर यह चिकना लगना चाहिए। यदि खुरदेपन या मोटेपन है तो ऐसे सीमेंट बालू मिली होती है। बालू मतलब सैंड, जो हमारा सिलिका होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
खुरदरापन का चेक करना चाहिए। उंगली से मसलें, यदि हमें ज़्यादा खुरदरापन महसूस हो तो समझ लीजिए कि इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा मिली है, और जब सीमेंट में ज़्यादा बालू मिला है तो समझ जाइए कि इसकी सामर्थ्य कम है और यह बेकार है। फिर देखते हैं अगला हमारा जो है मिलावट की जांच। कैसे पता करेंगे कि हमारे सीमेंट में मिलावट मिला है? इसके लिए क्या करते हैं, मुट्ठी भर सीमेंट को लेकर उसको लोहे की प्लेट में रखकर 20 मिनट तक गर्म करें। मिलावटी सीमेंट गर्म होने पर अपना रंग बदल देती है। इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा आग की ज़रूरत होती है। ये साइड पे बहुत कम ही किया जाता है क्योंकि इसमें हमें आग जलाना पड़ता है और प्लेट का हमें बर्तन ढूंढना पड़ता है। लोहे की प्लेट जो रहती है लोहे का ढूंढना पड़ता है, ये बहुत कम किया जाता है मगर पढ़ते हैं। तो इसके लिए मिलावट की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, मुट्ठी भर सीमेंट को लेकर लोहे की प्लेट, जो हमारी लोहे की प्लेट होगी उसको कितने मिनट तक, 20 मिनट तक गर्म करेंगे। यदि मिलावटी सीमेंट गर्म होकर अपना रंग बदल देता है तो समझ लीजिए हमारे सीमेंट बेकार है। तो हमने दोस्तों कितना देखा, स्थलीय परीक्षण पढ़ रहे हैं। स्थलीय परीक्षण में हमने सबसे पहले क्या देखा कि रंग हमारा कैसा होना चाहिए, धूसर होना चाहिए। महीनपन में क्या होना चाहिए, जब छुए तो ये हमारा सीमेंट महीन महसूस होना चाहिए। ताप, जब हम ढेर में जो हमारा बोरी आती है उसमें अपना हाथ डालें तो हमें ठंडक का महसूस होना चाहिए। ये हमारे स्थलीय परीक्षण है। फिर पानी में जांच, पानी में भारी बाल्टी मुट्ठी भर सीमेंट डालने पर यदि यह नीचे तैल पे बैठ जाती है तो यह सीमेंट तैरता रहता तो इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। फिर है ढेलों की उपस्थिति, सीमेंट में कोई नमी नहीं होनी चाहिए। नम वायु के संपर्क आने पर इसमें छोटे ढेले पड़ जाते हैं। यदि यह ढेले अंगूठे के दब से न टूटे तो सीमेंट सख्त माना जाता है और ऐसा सीमेंट हमारा बेकार होता है। फिर हमारा खुरदरापन है, सीमेंट को उंगलियों से मसलने पर यह चिकना लगना चाहिए। यदि खुरदने या मोटेपन है तो समझ लीजिए उसमें बालू मिली है, और बालू मिली है तो हमारा सीमेंट सामर्थ्य बेकार होगा, तो हमारी सीमेंट भी बेकार है। फिर मिलावट की जांच, मुट्ठी भर सीमेंट को लेकर उसके लोहे की प्लेट में कितने मिनट तक, 20 मिनट तक गर्म करें। मिलावटी सीमेंट गर्म होने पर अपना रंग बदल देगी। ये थे हमारे दोस्तों परीक्षण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्थलीय परीक्षण कौन कौन से थे समझ में आया होगा। तो ये पहला टॉपिक हमारा था सीमेंट के स्थलीय परीक्षण। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि हमारा दूसरा टॉपिक लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ना। दोस्तों अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 का दूसरा टॉपिक हमारा है सीमेंट के स्थलीय परीक्षण। मतलब हमने स्थलीय परीक्षण पढ़ चुका है, अब हम दोस्तों सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षा, लेबोरेटरी टेस्ट सीमेंट पढ़ेंगे। हमने जो साइट पे गया था उसका परीक्षण जान लिया है, अब हम प्रयोगशाला में देख सकते हैं जो परीक्षण करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रयोगशाला परीक्षण के अंतर्गत निम्न परीक्षणों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से देखते हैं। अब परीक्षण तो हमारा कई होता है मगर जब हम पढ़ेंगे तो हमारा ये सूक्ष्मता परीक्षण पढ़ेंगे, मतलब फाइननेस टेस्ट पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे निर्दोषता या प्रसार परीक्षण, साउंडनेस टेस्ट। और तीसरा पढ़ेंगे जमाव काल परीक्षण, सेटिंग टाइम टेस्ट। और चौथा पढ़ेंगे संपीड़न सामर्थ्य परीक्षा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमारे उसमें प्रयोगशाला परीक्षण में कितने परीक्षण पढ़ेंगे, कुल मिला के 4 पढ़ेंगे। कौन कौन से, सूक्ष्मता परीक्षण, निर्दोषता परीक्षण और जमाव काल परीक्षण और संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो पढ़ते हैं। सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, हमारा प्रयोगशाला परीक्षण में हमारा है सूक्ष्मता परीक्षण। देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। सूक्ष्मता परीक्षण करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो यह परीक्षण सीमेंट के पिसाई महीनपन का स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब जो ये परीक्षण होता है किसका, सूक्ष्मता परीक्षण होता है। इससे क्या पता किया जाता है, इससे हमें महीनपन का पता लगता है कि हमारे सीमेंट कितनी महीन है, ये हमें पता लगता है। तो करते हैं, इसके लिए क्या करना चाहते हैं। सूक्ष्मता परीक्षण के लिए हम 100 ग्राम सीमेंट को IS चाळनी 90 माइक्रोन से 15 मिनट तक छाना जाता है।
सूक्ष्मता परीक्षण फाइनेंस टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम सीमेंट लेंगे। चलिए हमने सीमेंट ले लिया। अब सीमेंट को क्या करेंगे, जो हमारी 90 माइक्रोन की चालनी होती है उसमें 15 मिनट तक छाना जाता है। कितने मिनट तक, 15 मिनट। ये दोस्तों जो पॉइंट है 100 ग्राम और कितने मिनट तक, 15 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। यदि यह ध्यान रहेगा तो आप प्रोसेस लिख लेंगे। तो चालनी पर जब छाना जाता है, चालनी पर रुका हुआ अवशेष कुल भार का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। सूक्ष्मता परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने 100 ग्राम सीमेंट लिया, चलिए ले लिए। फिर उस सीमेंट को ले जाकर आईएस चालनी, कितना होना चाहिए, 90 माइक्रोन वाली चालनी में कितने मिनट तक, 15 मिनट तक हम उसको छानेंगे। चलिए हमने छान लिया। छानने पर यह ध्यान देना चाहिए जो हमारा ऊपर का भाग होगा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आधा रुक जाता है, 50% रुक जाता है या 70% रुक जाता है तो समझ लीजिए हमारी सीमेंट क्या है, बहुत उसमें से मोटा है, तो अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम सूक्ष्मता परीक्षण ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, हमारा दूसरा परीक्षण है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला परीक्षण पढ़ रहे हैं। हमने पहले सूक्ष्मता परीक्षण का पता लगाया, अब हम दूसरा परीक्षण देखेंगे। दूसरा परीक्षण है निर्दोषता परीक्षण। इसको देखते हैं कि कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको पहला वाला समझ में आया होगा सूक्ष्मता परीक्षण, तो वो बहुत आसान था। दूसरा है निर्दोषता परीक्षण, साउंडनेस टेस्ट। यह परीक्षण सीमेंट में उपस्थित चूना और मैग्नीशियम का पता लगाता है। जब हम निर्दोषता परीक्षण करेंगे तो इससे क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी इस सीमेंट में चूना और मैग्नीशियम कितना है। तो जब हम निर्दोषता परीक्षण करेंगे तो उससे क्या पता चलता है, उससे हमें चूना और मैग्नीशियम का पता लगता है। यह परीक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि चूना और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होने से संरचना में दरारें पड़ जाती है। ये परीक्षण दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस हमें परीक्षण से क्या पता चलता है, चूना और मैग्नीशियम का पता चलता है। यदि हम यह पता नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संरचना में दरारें पड़ जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं। निर्दोषता परीक्षण के लिए ली चैटिलियर उपकरण से किया जाता है। यह दोस्तों निर्दोषता परीक्षण साउंडनेस टेस्ट के लिए ली चैटिलियर, ये इम्पोर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्दोषता परीक्षण किस यंत्र से या कुछ उपकरण से करते हैं, तो ली चैटिलियर उपकरण से किया जाता है। परीक्षण करने के लिए उपकरण के सांचे सीमेंट भरकर 24 घंटे, जो हमारा सांचा रहता है उस सांचे में सीमेंट पेस्ट भरकर 24 घंटे पानी 27 से कितना होना चाहिए, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस से 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पर भरकर 1 घंटे तक उबले पानी में रखें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, निर्दोषता परीक्षण करने के लिए सबसे पहले ली चैटिलियर उपकरण लिया जाता है। चलिए हमने उपकरण ले लिया। इस उपकरण में जो हमारा सांचा होता है, सांचे में हमारा सीमेंट पेस्ट यानी भर दीजिए। चलिए हमने भर दिया। फिर कहा है 24 घंटे पानी जो होता है पानी में रख कर फिर 1 घंटे तक उबले पानी में रखते हैं। पहले हमारा जो सांचा रहता है पूरा, उसमें जो पेस्ट भरा रहता है, पूरा उपकरण सुधा उठाकर हम उसको 24 घंटे पानी में रख देते हैं। जो हमारा पानी है वह ताप कितना होना चाहिए, 27 से दोस्तों हमारा 32 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि पानी में कर दिए तो आप 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में रख दें या 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको 27 से 32 डिग्री सेल्सियस मतलब नॉर्मल पानी में 24 घंटे तक रखना चाहिए। फिर क्या करते हैं, फिर उस सांचे को निकाल लेते हैं 24 घंटे के बाद। फिर 1 घंटे तक उबले पानी में रखते हैं। चलिए हमने रख दिया।
सबसे पहले प्रोसेस क्या करते हैं, पहले हमने लीचर लेयर में जो सांचा रहता है उसमें भर देते हैं, फिर उस उपकरण को 24 घंटे पानी में रख देते हैं, फिर उसको निकाल कर 1 घंटे तक उबले पानी में रखकर दोनों अवस्थाओं में सूचकों के मध्य दूरी ठंडा होने पर नाप ली जाती है। दोनों दूरियों का अंतर सीमेंट का प्रसार दर्शाता है। साधारण सीमेंट के लिए यह प्रसार 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्च एल्यूमिना सीमेंट के लिए यह प्रसार 5 mm से अधिक मान्य नहीं है। तो हम दोस्तों निर्दोषता परीक्षण पढ़ रहे हैं। निर्दोषता परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि हमने लीचर लेयर उपकरण लिया। लीचर लेयर उपकरण के लेने के बाद उसमें जो सांचा है तो उसमें हमने पेस्ट कर दिया, क्या सीमेंट पेस्ट कर दिया, फिर उसको हम 24 घंटे पानी में रख दिए। फिर 24 घंटे पानी बाद रखने के बाद 1 घंटे पानी उबलते पानी में रखकर 1 घंटे तक उबलते पानी में रखते हैं। किस में रखते हैं, उबलते पानी तक रखते हैं। फिर जब पानी पहले हमने ठंडा पानी में रखा, फिर उस सांचा को निकाल कर उबलते पानी में रख दिया, कितना, 1 घंटा तक। दोनों अवस्थाओं में सूचकों के मध्य दूरी ठंडा होने पर नाप ली जाती है। दोनों दूरियों का अंतर सीमेंट का प्रसार दर्शाता है। साधारण सीमेंट के लिए यह प्रसार 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत इजी प्रोसेस था। एक बार फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहले निर्दोषता परीक्षण करना है हमको। निर्दोषता परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लीचर लेयर उपकरण लेंगे। उस उपकरण को फिर हम उसमें जो सांचा है तो उसमें सीमेंट भर देते हैं। सांचा सहित पूरा जो हमारा रहता है उसको 24 घंटा ठंडे पानी में रख देंगे। फिर जब हमारा 24 घंटा हो जाएगा, फिर उसको निकाल कर 1 घंटा उबले पानी में रखेंगे। फिर निकाल कर उसका जो सूचकांक होगा और फिर उसका सूचकांक होगा, दोनों का मध्य जो होगा अंतर होगा, कितना अंतर होना चाहिए, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पहले हमने रखा कि ठंडे पानी में रखा तो हमारा 15 था, 15 mm सिकुड़ गया सीमेंट, मगर और जब हमने उसको उबले पानी में रखा तो 20 हो गया, 20 mm उसकी वो हो गई कुल लंबाई। फिर जब हम दोनों को घटाएंगे, मतलब 20 में से 15 घटाएं तो हमारा 5 mm आया है। तो इससे क्या होता है, मतलब हमारी सीमेंट सही है। और फिर यदि 10 से अधिक आ जाती तो हमारा अधिक यानी सीमेंट सही नहीं रहती। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दूसरा परीक्षण निर्दोषता परीक्षण आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों तीसरा परीक्षण देख रहे हैं। हमने सबसे पहले सूक्ष्मता परीक्षण, फिर निर्दोषता परीक्षण, अब हम देखेंगे तीसरा परीक्षण। तीसरा परीक्षण क्या है हमारा, जमाव काल परीक्षण। ये देखेंगे, ये हम लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला परीक्षण सब पढ़ रहे हैं, 2 परीक्षण पढ़ लिए हैं, तीसरा आप देख रहे हैं। तो अब हमारा तीसरा है जमाव काल परीक्षण, सेटिंग टाइम टेस्ट। देखते हैं ये क्या है। सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो इसमें जलयोजन क्रिया होती है, अतः सीमेंट पूर्ण कठोर हो जाती है। इस क्रिया में जो समय लगता है उसे जमाव काल कहते हैं। जमाव काल को 2 भागों में बांटा जाता है। जब हम सीमेंट में क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे तो हमारा जलयोजन क्रिया होने लगती है और फिर हमारी सीमेंट पूर्ण कठोर हो जाती है। इस क्रिया में जो समय लगता है वही हमारा जमाव काल कहलाता है। जमाव काल को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा प्रारंभिक जमाव काल, इनिशियल सेटिंग टाइम, ये पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर है अंतिम जमाव काल, इसको कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो देखते हैं हमारा प्रारंभिक जमाव काल और इनिशियल सेटिंग टाइम और अंतिम जमाव काल फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक जमाव काल। प्रारंभिक जमाव काल वह समय है जब सीमेंट कठोर होना प्रारंभ करती है। प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है, जब हमारा सीमेंट कठोर होना प्रारंभ करती है। सीमेंट के प्रयोग के समय मिलाने, परिवहन तथा बिछाने की क्रियाएं होती है। जब हमारा कोई भी संरचना स्ट्रक्चर तैयार होता है उसमें क्या करते हैं, पहले लाते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, फिर उसको बिछाते हैं, ये क्रियाएं होती हैं। अतः प्रारंभिक जमाव काल इतना होना चाहिए कि ये सभी क्रियाएं सरलता से संपन्न हो सके।
साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। हम चाहे जो सीमेंट बनाएं वो हमारा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगभग ये सब प्रोसेस कार्य हम 30 मिनट के अंदर कर लेते हैं। तो जो हमारा पोर्टलैंड का प्रारंभिक जमाव काल होता है, इनिशियल पॉइंट टाइम होता है, वो कितना होता है? वो हमारा 30 मिनट होता है। हमने प्रारंभिक जमाव काल देख लिया। फिर अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है अंतिम जमाव काल, इसको कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। देखते हैं ये क्या होता है। अंतिम जमाव काल वह समय है जब सीमेंट पिंड जमकर पूर्णतः कठोर हो जाती है और विचलित करने पर भी अपनी स्थिति पे अडिग बना रहता है। यह अवस्था सीमेंट की अंतिम जमाव काल मतलब फाइनल सेटिंग टाइम कहलाती है। अंतिम जमाव काल, इसमें पानी मिलाए जाने के तुरंत बाद 10 घंटे लिया जाता है। जब हम पानी मिला दें तब से हमारा 10 घंटे तक लिया जाता है। तो यह पूछता है कि हमारा प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है। प्रारंभिक जमाव काल हमारा 30 मिनट होता है और अंतिम जमाव काल कितना होता है? 10 घंटे तक होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। हमारा जमाव काल परीक्षण सेटिंग टाइम क्या होता है। हमने 3 परीक्षण पढ़ लिए हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा दोस्तों है संपीड़न सामर्थ्य। हमने 4 परीक्षण पढ़ा था, 3 पढ़ लिया है। अब देखते हैं हमारा चौथा परीक्षण। चौथा परीक्षण हमारा है संपीड़न सामर्थ्य, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं, तो हमारा ये परीक्षण यानी प्रयोगशाला परीक्षण भी समाप्त हो जाएगा। हमने 4 परीक्षण पढ़ा है, 3 पढ़ चुके, चौथा ये हमारा है। तो देखते हैं हमारा चौथा क्या है। चौथा संपीड़न। इसको संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सीमेंट के मानक बालू के साथ 1:3 का मिश्रण बनाकर 7.06 mm या फिर 70.6 mm माप के घन तैयार किए जाते हैं, जिनके संपीड़न सामर्थ्य मापन मशीन में 3 एवं 7 दिन की तराई के पश्चात जांच की जाती है। घनों को 3 दिन व 7 दिन की तराई के पश्चात मशीन को रखकर और ऊपरी दाब दर 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या फिर मिनट डालकर विघटित किया जाता है। जिस भार पर घन टूट जाए उसे घन के क्षेत्रफल से भाग देकर संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। 3 दिन की जांच पर हम 16 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर और 7 दिन की जांच पर 22 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। संपीड़न सामर्थ्य को हम कैसे करते हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सीमेंट के मानक बालू के साथ 1:3 का मिश्रण बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं 70.6 mm माप के घन तैयार किए जाते हैं, जिनके संपीड़न सामर्थ्य मापन मशीन से 3 एवं 7 दिन के तराई के पश्चात जांच की जाती है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले 1:3 का मिश्रण बना लेते हैं बालू और सीमेंट का। चलिए हमने बना लिया। अब इस सीमेंट का क्या करेंगे 7.06 सेंटीमीटर या फिर 70.6 mm के घन तैयार कर लिए। चलिए हमने इस घन को तैयार कर लिया। इस घन तैयार करने के बाद 3 एवं 7 दिन की तराई के बाद 3 एवं 7 दिन मतलब 3 दिन करेंगे और 7 दिन के तराई के पश्चात घनों को 3 दिन व 7 दिन के तराई के पश्चात मशीन में रखकर ऊपरी दाब 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर मिनट डालकर विघटित किया जाता है। जिस भार पर घन टूट जाए उसे घन के क्षेत्रफल से भाग देकर संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। 3 दिन की जांच पर 16 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर भार लगाएंगे और 7 दिन की जांच पर 22 न्यूटन लगाएंगे। बहुत अच्छा प्रोसेस है, क्या कुछ नहीं करना है, पहले हमें घन बनाना है। जब हमने घन बना लिया, घन में कौन सा 1:3 सीमेंट बालू का लेंगे और घन हमारा जो होता है वो कितना रहना चाहिए 7.06 सेंटीमीटर घन माप के होना चाहिए। फिर उसको 3 और 7 दिन की तराई करना चाहिए। तराई करने के बाद 3 दिन पर जब हम चेक करेंगे तो उस पर ये देखेंगे 16 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का भार लगाएंगे, दाब लगाएंगे और यदि हम 7 दिन पे करते हैं तो 22 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का भार लगाएंगे।
फिर क्या करते हैं, जिस पर टूटेगा हमारा घन जो रहेगा, हमने सीमेंट और बालू का बनाया है 1:3 पर, उसी से फिर भाग दे देंगे किसमें से, जिस भार पर घन टूट जाता है उसे घन के क्षेत्रफल से भाग देकर संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात की ले जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। हमने दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने परीक्षण पढ़ा। कौन सा परीक्षण पढ़ा, सबसे पहले दोस्तों हमने स्थलीय परीक्षण पढ़ा था, स्थलीय परीक्षण में सब पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 4 परीक्षण पढ़े थे, ये भी समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक जाना, पहले जाना सीमेंट के स्थलीय परीक्षण, फिर दूसरा टॉपिक जाना हमने सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के आल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।